है ना। तुम भी ठीक है, प्रमाणित करो। आपका रिटायरमेंट 21 अगस्त है, इससे पहले कहीं ये ना हो जाए कि मैं अपने उसमें आ जाऊंगा ना, 4 दिन नहीं लगेगा आपको हटने में। कर ले। कल से मैं भीड़ जाऊंगा आपके अब पूरे आज बिल्कुल काले तेरी कारनामे पर। औकात है तो कर लेना, आपकी समझे? पर्सनली औकात कुछ नहीं है, जो भी औकात है कलेक्टर की तो औकात तेरी है। हाँ, तो तेरी कौन सी औकात आपकी है? तेरी तेरी मेरी पर्सनली करके औकात बात है, मत कीजिए, मैं समझे आपसे ना? आप करके बात कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर वही क्या बात कर रहा हूँ। कलेक्टर की एक हैसियत है, अनुराग पांडे जी का व्यक्तिगत कोई हैसियत नहीं है। अजय सिंह जी की क्या हैसियत है? आप सरकार के अंडर हो, सरकार समझे के ना? अधीनस्थ हो, मेरा पिछले कोई साथी नहीं था क्यों सर। कांग्रेस में थे तो नहीं था वो? पिछले बिल्कुल 5 नहीं साल था, नहीं था? उसका मैं अच्छा। उसका 4 साल उसका बैंड बजा के रखा था हाँ, तो मैं। और बजाओ। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद जितनी तेजी से विकास और कामकाज की बातें हो रही हैं, उतनी ही ज़्यादा तेजी से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि पहले जो है गैरोला पेंड्रा मरवाही में भी एक ऑडियो सामने आया था, जिसमें जो है एक भारतीय जनता पार्टी के नेता नगर पालिका के जो CMO हैं उनको धमकाते चमकाते हुए मिले थे। फिर इसके बाद धमतरी में जो है एक ऑडियो सामने आया था, जिसमें जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं वो नायब तहसीलदार को धमका रहे थे, उसका ऑडियो वायरल हुआ था। इसके बाद जो है साजा विधानसभा, जो कि सबसे चर्चित विधानसभा है छत्तीसगढ़ की, जहां से ईश्वर साहू विधायक चुने गए हैं, वहां जो है विधायक प्रतिनिधि और दूसरे भाजपा नेताओं में आपसी खींचतान जो है टेंडर और बाकी काम की एज को लेकर के जो विवाद चल रहा है, उसके भी ऑडियो सामने आए थे, वायरल हुए थे। अब नया मामला जो है बीजापुर का है। बीजापुर में तो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कलेक्टर, वहाँ जो कलेक्टर हैं उनसे उलझ गए, और उलझने का इतना ज़बरदस्त मामला हुआ कि दोनों जो है एक दूसरे को उसकी औकात बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो उन्हें 4 दिन में हटवा देंगे। कलेक्टर भी जो है पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि जब ऐसे मामले होते हैं सत्ता पक्ष के नेताओं से जुड़े हुए लोगों के, तब विपक्षी पार्टी को एक मौका मिल जाता है और उस मौके को भुनाने की कोशिश की जाती है, उसको खूब लाभ उठाने का प्रयास होता है। और कांग्रेस पार्टी चूंकि छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है, तो वो ऐसा कोई मौका नहीं चूक रही है। जितने भी ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनको प्रमुखता से प्रचारित करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो अपने X हैंडल पर लगातार इनको ऑडियो वीडियो को डाल रही है। अब बताते हैं कि पूरा जो कलेक्टर, बीजापुर के जो कलेक्टर और भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो मामला है वो दरअसल है क्या। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं हो रही है, किसका ऑडियो है कहा नहीं जा सकता। इसलिए तीरंदाज ने जो है बीजापुर के कलेक्टर अनुराग पांडे जी और वहाँ के जो नेता हैं जिनसे बात चल रही है अजय सिंह से, दोनों से बात की और दोनों ने ही ऑडियो की पुष्टि की है। अब सबसे पहले आप इस ऑडियो को सुन लें, फिर इसके बाद हम बताते हैं कि दोनों लोगों ने क्या क्या कहा। है ना। तुम भी ठीक है, प्रमाणित करो। आपका रिटायरमेंट 21 अगस्त है, इससे पहले कहीं ये ना हो जाए कि मैं अपने उसमें आ जाऊंगा ना, 4 दिन नहीं लगेगा आपको हटने में। अच्छा, तेरी हाँ, औकात है तो- चैलेंज बोलोगे तो बोलो, चैलेंज करके देखो। कल से मैं भीड़ जाऊंगा आपके पूरे काले कारनामे पर। औकात है तो कर लेना, है ना। समझे ना? औकात तो तेरी आपकी भी औकात कुछ है नहीं है तो कर सर। लेना, समझे? आपकी पर्सनली औकात कुछ नहीं है, जो भी औकात है कलेक्टर की औकात है। हाँ, तो तेरी कौन सी औकात आपकी है? कोई तो तेरी पर्सनली औकात नहीं है। तेरी पर्सनली औकात है है क्या? ना। तेरी मेरी पर्सनली करके औकात बात है, मत कीजिए, मैं समझे आपसे ना? आप करके बात कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर वही क्या हाँ। बात कर रहा हूँ। हमेशा जो है ना। पब्लिक आप कलेक्टर हो, कलेक्टर की एक हैसियत है, अनुराग पांडे जी का व्यक्तिगत कोई हैसियत नहीं है। अजय सिंह जी की क्या हैसियत है? अजय सिंह भारतीय नागरिक है, स्वतंत्रता है मेरे में, मैं किसी के अधीनस्थ नहीं हूँ। आप सरकार के अंडर हो, सरकार के अधीनस्थ हो। मैं किसी ना मैं कलेक्टर के अधीनस्थ हूँ ना सरकार के अधीनस्थ हूँ। हाँ, तो बात हाँ, मैं कलेक्टर सरकार के अधीन होता है, पब्लिक के नौकर हो सर आप।
गवर्नमेंट सर्वेंट हो आप। हाँ तो तुम आप नौकर हो। मैं मैं मेरी हैसियत, मैं अपने आप का मालिक हूँ, अपने आप का मालिक हूँ मैं। आप पर्सनल नौकर हो, तुम नहीं मालिक हो, समझ में आ गया? आप मालिक नहीं हो, आप सरकारी अधिकारी हो, कलेक्टर हो, गवर्नमेंट के नौकर हो आप। एक तो चुनाव जीता नहीं है, एक तो कुछ नहीं किया है, पहले कहीं और था कहीं और है, हर जगह जो ऐसी। अरे वो ठीक है, मेरी हैसियत के बारे में आप आकलन मत करो सर। दल्लों के चक्कर में आकर जो आप मेरे से उल्टे सीधे बात कर रहे हो ना, हाँ समझे ना, किरण रेड्डी जैसे दलाल लोगों के बातों पे आके आप जो मेरे साथ वो तो तुम्हारे साथी था ना, तो तुम्हारा तो साथी था ना, पुराना तुम्हारे साथी था ना। मेरा कोई साथी नहीं था सर। कांग्रेस में थे तो नहीं था वो, बिल्कुल नहीं था। मैं उसका 4 साल उसका बैंड बजा के रखा था। तो और बजाओ, बारो उसको, मेरे क्या लेना देना उसको और उसका विधायक का दोनों का बैंड बजा के रखा था। बहुत अच्छा। ये गलतफहमी में रह रहते हुए, समझे? ये गलतफहमी, ये इसको मेरे साथ मत ट्राई करना, मेरे साथ मत ट्राई करना। तुम मेरे कैसे डीएमसी पास कैसे कहते हैं? मैं खुला चुनौती दे रहा हूँ सर, आप सबके साथ लगना, मेरे साथ मत लगना। आप तुम भी सबसे लगना, मेरे साथ बस मत लगना, समझ में आया? जो कलेक्टर है तो उसमें ये समझते रहते हो, मेरे डीएमसी को कैसे कहते हैं बोलने के लिए कि सब नागरिक हूँ, मैं जाऊंगा, मैं बात करूंगा, काम होना नहीं होना अलग बात है। आम नागरिक हो तो व्यवस्था में तुमको फायदा मिलेगा, मिला ना तुमको, ठेका मिला ना। व्यवस्था में गया था सर, व्यवस्था में दिया सर, रूल्स में तो बताना बोला था मैंने रूल यही रखा है कि सबको ओपन रहेगा। आप ओपन में जीते गए, बिल्कुल जाएंगे सर, ओपन में जाएंगे ना। अभी पीडब्ल्यूडी में टेंडर निकला है सर, पहले से वहाँ पर आप बोल के रखे हो कि रविंद्र झाड़ी को काम देना, ये ओपन है आपका। मैंने कौन से टेंडर में बोल रखा है रविंद्र झाड़ी को काम देना? हिसाब से पूछो ना, पीडब्ल्यूडी की से पूछिए। ई ने बोला होगा, मैंने तो नहीं बोला है, मैंने नहीं बोला है। ऐसा नहीं होता है पांडे साहब। हाँ तो ऐसा नहीं होता कि मेरे दलाल बोलोगे, ये बोलोगे, अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ये नहीं है कि मेरे रहते आप मेरे अधिकारी को नहीं चमका सकते, समझ में आ गया? अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके कोई अधिकारी को मैं ऊंची आवाज में बात किया हूँ तो उनको बोलिए मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दें। वो करवाने को बता देता हूँ, अब पब्लिकली बता दूंगा, समझे ना? पूरे भोपालपट्टनम के सब कार्यकर्ता सब आपके पार्टी के आके यही बोल रहे हैं ना कि आप ही ने वहाँ सबको काम बांटा है करके बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? मैंने कोई काम नहीं बांटा है सर, वो आपके पास कौन आकर बोल रहा है वो आप जानिए, और यदि मैंने काम बांटा है तो वो काम कौन सा है आप बता दीजिए, समझे ना? वो कैंसिल होना, उसकी चिंता मत करो, हो जाइए। काम कैंसिल होने से क्या होता है? आप जाएंगे, दूसरा कलेक्टर आएगा, दूसरे से काम करा लेंगे। बिल्कुल, आजीवन थोड़ी आए हो आप, तो आजीवन तुम भी काम ही करोगे, ऐसा है क्या? आजीवन मैंने तो यहाँ इसीलिए जो है इसीलिए आदिवासी युवा खड़ा कर रहा हूँ जो उद्यमी बने, जो आप जैसे लोगों का काम छीने। आपकी मंशा क्या है वो आप ही जानिए, हम तो नहीं जान पाएंगे। लोगों को इसीलिए तो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, हैदराबाद भेज रहा हूँ, यहाँ ट्रेनिंग करा रहा हूँ जिसमें आदिवासी लोगों को काम मिले, समझ में आ गया? भेजिए सर। तो जैसा कि आपने सुना कि दोनों लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और कलेक्टर जो है कायदे से एक दूसरे का औकातीकरण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के उसमें हैं और कलेक्टर साहब चूँकि कलेक्टर हैं तो उनका इतना कहना तो हमको लगता है कुछ बनता है। अब ये पूरा मामला क्यों हुआ, इसको लेकर के अजय सिंह जी से बात की गई तो अजय सिंह जी ने ये बताया कि विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। अजय सिंह का कहना था कि उनके कोई शिक्षक मित्र हैं जिनसे उनके पारिवारिक संबंध हैं, उनसे कलेक्टर साहब ने ये कहा कि जा करके अजय सिंह के तलवे चाटो। हालांकि अजय सिंह ने ये नहीं बताया कि किस मसले पर ऐसी बात कही गई, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा और उसी परिप्रेक्ष्य में जो है वो कलेक्टर से बात कर रहे थे और कलेक्टर से बातचीत होने के बाद ये ऑडियो वायरल हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है ऑडियो 4 मिनट का नहीं है, ये ऑडियो करीब 10-11 मिनट का है और इसको बड़ा सिलेक्टेड तरीके से वायरल किया गया है, ऐसा अजय सिंह का कहना था। अब आते हैं कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं, उसको भी बता देते हैं। कलेक्टर साहब का कहना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं शहर में या जो बीजापुर जिला है उनके लिए विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं और कुछ लोग जो है वो अपना फ़ायदा चाहते हैं, उसके लिए वो उनके जो जिला प्रशासन है उनके जो अलग अलग विभाग हैं उनके अफसरों को धमका रहे हैं और इस धमकाने के कारण जो है एक विवाद की स्थिति बन रही है। कलेक्टर ने ये भी कहा कि प्रशासन जो है सरकार की मंशा के अनुरूप काम करता है और उसी के हिसाब से काम किया जा रहा है और किसी व्यक्ति विशेष के लिए लाभ ना दे करके वो समग्रता में जो है लोगों को लाभ पहुँचाने का प्रयास शासन की मंशा के अनुरूप कर रहे हैं। ये तो हो गया दोनों का पक्ष।
अब देखिए, इस पूरे मामले के बाद एक नई चीज सामने आई। इस पूरे विवाद के बीच जो है आदिवासी समाज भी जो है कलेक्टर के पक्ष में दिखाई दे रहा है और हम जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ खड़ा हो गया है। उसकी दो वजह हैं। कल जो है आदिवासी समाज, सर्वआदि समाजी समाज के जो सचिव हैं, उन्होंने एक ज्ञापन कलेक्टर को दिया और कलेक्टर के माध्यम से वो ज्ञापन उन्होंने राष्ट्रपति को पहुंचाया है। उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस अजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन जिनका विवाद कलेक्टर से हो रहा है, उन्होंने आदिवासी समाज के एक व्यक्ति जो कि हलवा जाति की हलवा आदिवासी समाज है, उनके व्यक्ति की जो निजी ज़मीन है उसको जब उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को लीज पर दिया, इस पर आपत्ति जताई और कुछ पैसों की मांग की है। इसको लेकर के जो है आदिवासी समाज जो है नाराज है और उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने प्रताड़ित भी किया है। इसलिए ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अजय सिंह हैं, उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। ऐसा ज्ञापन उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा है। एक दिन पहले जो है आदिवासी समाज की एक बैठक भी हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि इस मामले की भी चर्चा हुई है। कलेक्टर और भाजपा नेता के बीच जो बातचीत हुई उसकी भी चर्चा हुई है और इस चर्चा में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता की कार्यप्रणाली की जो है निंदा की गई है। तो कुल मिलाकर के अब ये मामला थोड़ा सा जो है आदिवासी समाज जो है कलेक्टर के पक्ष में दिखाई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये मामला जा सकता है। अब इसमें आदिवासी समाज ने कार्रवाई न होने पर 1 अगस्त को जो है प्रदर्शन की, कलेक्ट्रेट घेराव की भी चेतावनी दी है। आगे और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए और तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।